कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हम अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बन पाए। इन सभी सिलेबस का प्यारे बच्चों जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को उठाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। टॉपर बनाने वाला जो टाइम टेबल है वो बता दो। सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए बेटा, ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो। ये आग जिसके अंदर जलती है ना, वही प्यारे बच्चों रियल लाइफ में टॉपर बनता है। प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बहुत दिन से ये पूछ रहे थे क्या भैया हमारा जो टाइम है वो लगातार जा रहा है और सितंबर भी आ चुका है, ठीक है, क्या सितंबर से कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हम अच्छे से पढ़ाई करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर बन पाए। प्यारे बच्चों टॉपर बनने का सपना यदि आपके अंदर है ना, तो रियल में आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और सही मार्गदर्शन देने के लिए प्यारे बच्चों अमन भैया आपके साथ है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, हमारा नाम अमन है और आप सभी लोग प्यार से अमन भैया और बायोलॉजी किंग के नाम से जानते हैं। यदि आज प्यारे बच्चों आपने ठाना है कि टॉपर कैसे बनते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपर्स का सीक्रेट जानना है और आपको ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, आपको ऐसी क्या रणनीति अपनानी है जिसको करके आप प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में अपना झंडा गाड़ दो, अपने बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों टॉपर बन के बाहर निकलो। तो प्यारे बच्चों अगर टॉपर बनने का राज अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या टॉपर किताब पढ़ता है? क्या टॉपर किताब पढ़ता है? तो जवाब आता है बेटा, है ना, लगातार 6-7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, जितने भी टॉपर्स से मिला ना उन टॉपर्स ने ये बताया कि वो किताब जरूर किताब का सहारा लेते हैं, किताब पढ़ते हैं। क्योंकि किताब जब कोई टॉपर खुद से पढ़ रहा होता है ना, तो सोचो उसमें वो थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन, अपना पूरा जो फोकस है ना, पूरा फोकस प्यारे बच्चों अपना वो किताब पर लगा रहा होता है और उसके ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स फोकस करते हैं उस किताब के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इसलिए किताब पढ़ना तो बेहद जरूरी है, ठीक है। बात आती है कि टॉपर भैया सेल्फ स्टडी करता है, तो क्या हमें भी सेल्फ स्टडी करना चाहिए? देखो सेल्फ स्टडी के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। यदि आपने कोई चीज पढ़ा, ठीक है, और थोड़े दिन बाद आपको वो याद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत पड़ेगी और आपको करना पड़ेगा। बात आती है कि टाइम टेबल, तो प्यारे बच्चों ऐसा खतरनाक टाइम टेबल बताऊंगा ना कि टॉपर बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हर एक टॉपर का एक सीक्रेट टाइम टेबल होता है, ठीक है। अगर उस टाइम टेबल के बारे में आपको पता चल गया, उस टाइम टेबल के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करके पढ़ने लगे ना, तो प्यारे बच्चों आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बात करते हैं क्या सिलेबस की किताबें टॉपर पढ़ता है या कोई और किताब पढ़ता है, ठीक है। बुक इंपॉर्टेंट है तो यस बच्चा बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को अपने क्लास में पढ़ते हो ना, और अगर जब आप उसको बुक खोल करके देख लेते हो तो वो कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के चांसेस प्यारे बच्चों 100% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले किसी चीज को पढ़ा, ठीक है, समझा, जाना, लेकिन वही कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आपने थोड़ी देर बाद बुक खोल करके पढ़ लिया तो और क्लियरिटी हो जाती है। वो टॉपिक जो होते हैं वो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसलिए बुक्स इंपॉर्टेंट है। अपने सिलेबस की बुक जैसे फिजिक्स, है ना, बायो, केमिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, इन सभी सिलेबस का प्यारे बच्चों जितनी भी किताबें हैं उन किताबों को उठाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। यदि आप बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि किताब उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मत उठाओ, ठीक है। यदि उन टीचर्स ने रैंक दिए हैं, तो यदि उन टीचर्स ने टॉपर्स दिए हैं तो प्यारे बच्चों, ठीक है, मत उठाओ, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जितना सिलेक्टेड चीजें पढ़ा देंगे ना वही आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों लगातार कई वर्षों से, ठीक है, कई वर्षों से अनेक स्टेट बोर्ड में प्यारे बच्चों लगातार टॉपर दे रहे हैं। और टॉपर्स का यदि देखिए, ये एक बच्ची है, तहरीम फातिमा नाम था इस बच्ची का, ठीक है, टॉपर वेरिफिकेशन में आई हुई थी और इसकी बहुत अच्छी रैंक है अपनी बिहार में, ठीक है, बहुत अच्छी रैंक है। प्यारे बच्चों जब इन सब लोगों से मिला, तो इन सब लोगों से मिलने के बाद जब पता चलता है कि आखिरकार ऐसे कौन से तरीके हैं जो टॉपर अपनाते हैं, तो दो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर हो जाते हैं। क्या कि सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपनी किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, ये लोग अपनी किताबों को पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और ये लोग सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर टॉपर
ईच एंड एवरी टॉपर कॉन्सेंट्रेट ओनली सेल्फ स्टडी। प्यारे बच्चों, वो केवल और केवल सेल्फ स्टडी पर फोकस करते हैं। इसलिए यदि आप नहीं करते हो ना फोकस सेल्फ स्टडी पर, तो आज से करना शुरू कर दो प्यारे बच्चों, आज से। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया पढ़ने में मन नहीं करता हमारा, ठीक है भैया, हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा घूमने जाएं, हम थोड़ा सा मूवी देखें, हम थोड़ा सा मस्ती करें। प्यारे बच्चों, क्या इन बच्चों का मन नहीं करता घूमने जाने का? क्या इन बच्चों का मन नहीं करता मूवी देखने का? क्या इन बच्चों का मन नहीं करता अपने दोस्तों के संग फालतू की बात करने का? लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इनके अंदर, पता है, इनके अंदर, दिमाग के अंदर प्यारे बच्चे कीड़ा चल रहा होता है कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे बेहतरीन नंबर लाने, मुझे अपने आप को प्रूफ करना है, मुझे अपने आप को साबित करके दिखाना है। ठीक है, कि जो लोग मुझसे बोल रहे थे कि तू ये नहीं कर पाएगा, उनको साबित करके दिखाने की यस मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, ये सब चीजों को प्यारे बच्चों जरूरत होती है। ये जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, जो इनर बॉडी के अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना, इनर मोटिवेशन, उसकी जरूरत होती है सभी टॉपर्स को। क्योंकि अगर मैं तुम्हें बाहर से मोटिवेट करूंगा ना, सिर्फ तुम कुछ घंटों तक या फिर कुछ दिन तक मोटिवेट रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारी परिस्थितियां, तुम्हारे घर के अंदर से मोटिवेशन आया ना, तुम्हारे इंटरनल बॉडी से मोटिवेशन आया ना, तो प्यारे बच्चों आप हमेशा मोटिवेट रहोगे और बेहतरीन तरीके से काम करोगे। ठीक है, बात आती है क्या कि भैया हम अपना टाइम नहीं बांट पाते हैं। ठीक है, टॉपर बनाने वाला जो टाइम टेबल है वो बता दो। सेल्फ स्टडी कितना करना चाहिए? बेटा ये डिपेंड करता है कि आप कॉलेज जाते हो या स्कूल जाते हो, डिपेंड करता है कि आप स्कूल या कोचिंग भी जाते हो। क्योंकि कई बच्चे मान लेते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, यदि आप पर्सनली ऑनलाइन है, ठीक है, यदि आप पर्सनली प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से डेली बेसिस पर आपकी क्लास होती है ना, डेली बेसिस पे आपकी है ना 4 to 5 क्लास जो हो गई, ठीक है, उनको आप जब उन क्लास को कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, उन क्लास को कंप्लीट कर लिया, आपने बुक्स पढ़ लिया और रिवीजन कर लिया ना, सफिशियंट है बेटा, सफिशियंट है। क्योंकि क्लास के बाद बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और क्लास के बाद पढ़ने वाला बच्चा ही प्यारे बच्चों टॉपर बनता है। ठीक है, क्योंकि क्लास में तो सारे बच्चे आ जाते हैं, सारे बच्चे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन क्लास के बाद अपनी उन किताबों को उठा करके पढ़ना बहुत कठिन काम होता है। वो केवल और केवल प्यारे बच्चों जो टॉपर बनने वाला बच्चा होता है ना, उसी की निशानी होती है। बात आती है भैया कितने घंटे पढ़े? भैया हम अपने स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं तो वहां पर स्टडी का हमें टाइम नहीं मिलता। ठीक है, वहां पर अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, वहां पर हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, वहां पर हमें अच्छे समझाया नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों वहां पर आपका क्या हो रहा है? वहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वहां पर सिर्फ टाइम खराब हो रहा है, इसलिए उस टाइम को खराब मत करो, उस टाइम को भी यूटिलाइज करो और पुरानी चीजों को रिवीजन करो। यदि आप अलग से कोचिंग वगैरह जाते हो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज किए, कोचिंग जाने में कितना वक्त लगा रहे हो, आने में कितना वक्त लगा रहे हो, पढ़ने में कितना वक्त लगा रहे हो। तो ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आप पर डिपेंड होती है कि आप अपना टाइम कहां पर खराब कर रहे हो। ठीक है, इसलिए आपको जानना है और आपको सही करना है। बात आती है भैया कि जो टॉपर होते हैं उसकी रणनीति क्या होती है। पहली चीज प्यारे बच्चों, पहली चीज सेल्फ स्टडी, खुद से टॉपर अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है। दूसरी चीज प्यारे बच्चों क्या है? दूसरी चीज पता है क्या है ना, कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस का मतलब समझ रहे हो ना, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, टॉपर कंप्लीट सिलेबस पढ़ता है। और तीसरा चीज प्यारे बच्चों आता है क्या, वो सेल्फ की हैंड रिटन नोट्स बनाता है प्यारे बच्चों। चौथा चीज आता है क्या कि वो टॉपर प्यारे बच्चों रिवीजन कर रहा होता है। और पांचवा चीज आता है क्या, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। जो टॉपर होता है ना, जो प्यारे बच्चों टॉपर बनने वाला होता है ना, वो प्यारे बच्चों सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। ठीक है, सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेटेड रहता है। उसको किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती कि वो आएगा मोटिवेट करेगा, यस बेटा तुम टॉपर बन सकते, तब वो पढ़ेगा। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, ये गलत फहमी है प्यारे बच्चों। ठीक है, वो अपनी परिस्थितियों से, ठीक है, वो अपनी सिचुएशन से प्यारे बच्चों, सिचुएशन से मोटिवेट होता है और उसके अंदर कुछ जज्बा होता है कि करना है मुझे। ठीक है, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि करना है मुझे। ठीक है, और वही करने की आग प्यारे बच्चों उसे एक बेहतरीन टॉपर बनाती है, उसे बिहार बोर्ड के ऑफिस तक पहुंचाती है प्यारे बच्चों, उसे रैंक दिलाती है। ये आग जिसके अंदर जलती है ना, वही प्यारे बच्चों रियल लाइफ में टॉपर बनता है। बात करते हैं कि सर
फुल में फुल नंबर लाने की टेक्निक बता दो, रैंक 1 का सीक्रेट बता दो, सब कुछ आज बता के जाओ कि हम फुल में फुल नंबर कैसे ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, फुल में फुल नंबर लाने का एक तरीका है क्या कि जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, ठीक है, उनका आपको राइट आंसर देना पड़ेगा, यानी कि प्यारे बच्चों सही जवाब देना पड़ेगा। यदि आपने उनका सही जवाब दिया तो जाहिर सी बात है बेटा पूरे नंबर मिलेंगे। और उसके लिए सिर्फ एक चीज है, क्या? कंप्लीट सिलेबस करना है अपने को, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस और प्यारे बच्चों क्या, और आपका रिवीजन, ठीक है। क्योंकि जिस बच्चे ने अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया और रिवीजन नहीं किया, वो प्यारे बच्चों टॉपर कभी नहीं बन सकता, वो रैंक 1 तो कभी ला ही नहीं सकता, वो एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी नहीं बन सकता। इसलिए कंप्लीट सिलेबस करना है, रिवीजन करना है, मोटिवेटेड रहना है, और कॉपी लिखने के तरीके को एग्जाम का टाइम पास आने दो, मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है, कैसे कॉपी लिखना है, जो सवाल नहीं आएंगे उनको कैसे लिखना है। तुम्हारा अमन भाई जब तुम्हारे साथ है तो तुमको डरने की क्या बात है प्यारे बच्चों, पर डटे रहो, मेहनत करते रहो, शानदार तरीके से पढ़ते रहो। अमन भैया की शुभकामनाएं आपके साथ हैं प्यारे बच्चों। बस मोटिवेशन की आग आपके अंदर से बुझनी नहीं चाहिए, और जब बुझे तो इस वीडियो को जरूर देखना। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।